बकरे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है कि खैरियत है? आज BRB स्टार्ट की तो BRB के टायर में जो है ना हवा सिर्फ 5 थी। तो मैंने कहा इसका काफ़ी टाइम से टायर पंचर है, पंचर बनवाने से पहले इसकी हवा फुल की जाए वरना गाड़ी के टायर को नुकसान होगा। और आजकल आपको पता है कि टायर भी तो 40-50 हज़ार रुपये के हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे। तो मैंने हवा चेक की तो इसमें सिर्फ 5 हवा थी। तो उसके बाद अभी हमने इसमें फुल की है, कम अज़ कम 30 दिन करके तो जाता है। जॉन ये हमारे जॉन साहब हैं, जॉन मेरे साथ चल रहे चलो ना। हाँ उधर से आओ, उधर से। अले कौन है ना ले बाबा, ये वीडियो बन क्या जाती है। अभी पंचर बनवा के फिर इसकी करते हैं। ये हमने ले लिया, हमें अल्टो के साथ मिला था। अब बंद कर अभी जी। गाड़ी में हवा बढ़ने के बाद अपने जो हमारे पास छोटा सा प्रेशर पंप है उसके बाद निकला हूँ। अब जब जा रहा हूँ उसको पंचर बनवाने के लिए, तो एयरपोर्ट के साथ एक दुकान है, उसी से हम लोग बनवाते हैं। आप यकीन करेंगे ये गाड़ी में जो पंचर है, हमें पता नहीं इसमें स्क्रू है कील है, तो वो तो मुझे बाद में पता चली कि इसमें स्क्रू लगा हुआ है। तो इतने दिनों से 6 महीने तक मैंने वेट किया इस दुकान का, क्योंकि मेरा निकलने नहीं हो रहा था। जब भी निकलते थे, कभी अल्टो में, कभी कल्टस में, कभी करोला में, कभी मीरा में, तो ये गाड़ी की बारी नहीं आती थी। तो आज मैंने कहा स्पेशल भाई आज सैटरडे, आज निकलें। और ये मैं मॉडल क्रॉस कर रहा हूँ, गौर कॉम्प्लेक्स। और अब मॉडल जा रहा हूँ उस पंचर की शॉप, ये सामने जहाँ करोला खड़ी है, इस पंचर की शॉप है। अब आ गए, ये BRB है और इसका व्हील खुल चुका है, बन रहा है। तो यकीन करें मैंने इतना इसका वेट किया और ये देखें चेक हो रहा है। इसमें एक पंचर निकला और एक स्क्रू इसका बरामद हुआ, जो स्क्रू इसमें फंसा हुआ था। 6 महीने मैंने नहीं बनवाया, वो स्क्रू गाड़ी के अंदर था। मैंने कहा इसके पास जाएंगे, और ये बहुत ईमानदार है। एक स्क्रू निकला, एक पंचर बना, ये वाला स्क्रू है। अगर किसी और शॉप पे जाते तो तकरीबन 10 पंचर होते। मेरी मेहरान थी, एयरपोर्ट के पास एक शॉप था, वहाँ से बनवाते थे। तो आए दिन उसमें 10 पंचर होते ही होते थे। 1000 दे दें, 2000 दे दें, 1800 दे दें। 2000 का बिल बना के 200 छोड़ दिए, हम भी खुश हो जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी माफिया है पंचर के काम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई बड़े ईमानदार हैं और इनके अब्बू हैं, तो इन्हीं के पास आते हैं। जितनी मेरी गाड़ियाँ हैं इन्हीं से मैं बनवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह BRB बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो ये जरी साहब मेरे साथ आए। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, नाक में हाथ क्यों डाला हुआ, निकालो। तो इन्होंने फ़ौरन निकाल दिया। टायर का बन गया, एक पंचर था, इसमें स्क्रू निकला। और फिर अब जा रहे हैं घर की तरफ, बैक टू पॉकेट। गाड़ी फ्रंट पे चलाएं, बैक कैमरा देखें, और 3D कैमरा इसमें नहीं है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का पंचर बन गया। गाड़ी के पंचर में हमारे व्हील स्क्रू लगा हुआ था, जो कि तकरीबन 6 महीने थे। स्क्रू लगे हुए ही हम लोग सक्कर गए, कंडियारो गए, मुख्तलिफ सिंध के शहरों में गए। लेकिन मैंने जिससे पंचर बनवाना था उसी से बनवाया। होता ये है कि यहाँ पंचर वाले इतने उस्ताद है, एक पंचर हो तो 10 और निकाल देते हैं कीले मार मार के, तो पूरा टायर ख़राब हो जाता है। मैंने कहा नई गाड़ी है, तो उसी जो हमारा दोस्त है जो बनाता है ईमानदार, उससे वेट किया। तो आप देखें ईमानदारी की जज़ा क्या, अल्लाह पाक जो है कस्टमर आपको वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि कस्टमर को वेट करना पड़ता है कि दुकान खोले तो इससे मैं बनवाऊँ। तो अब वहाँ से निकले, घर की तरफ जा रहे हैं। जरी को बीच में भूख लगी थी तो कुछ ATM से पैसे निकलवाए। फिर ये जरी क्या खा रहे हैं, ग्रेप्स दिखाएं, धोए हैं आपने? नहीं हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू पवेलियन घर जा रहे हैं। और फिर सेंटर के लिए बेडशीट वगैरह लेनी है, मुर्गी लेनी है, बहुत सारे काम है, वो बाइक पे करेंगे। ये गाड़ी का मसला हल हो गया। भैया BRB की ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है। और लेकिन इसमें जो ओशान आई है, मास्टर ओशान X7 है 5, वो बड़ी फ्यूचर कंफर्ट है। 2 X7 आई थी, 2 इसमें वेरिएंट है, एक 5 सीटर एक 7 सीटर है।
ये दोनों गाड़ियाँ बहुत क्लास की हैं, इससे बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। और जब ये नई आई थी तो मेरे ख्याल से 45-50 की थी, और अब जो इसकी 5 सीटर है वो 90 लाख रुपए की हो गई है। बटन से स्टार्ट होती है। हमारे एक दोस्त ने ली थी उसने हमें दीवाना कर दिया। चौड़ी भी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है, लंबी भी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है, लेकिन हाइट में थोड़ी सी फॉर्च्यूनर से कम है। तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। BRV का हम ये कह सकते हैं कि गरीबों की जो है वो फॉर्च्यूनर ही है। ये भी 7 सीटर है, लोडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है, लगती नहीं है। एवरेज भी इसका इन सिटी भी अच्छा है, आउट सिटी भी सही है। लॉन्ग रूट पे जाते हैं 12, 13, 14 का एवरेज देती है, और कंफर्टेबल है। एसी बहुत चिल है इस पर। हम यहाँ से नॉन स्टॉप चाइना बॉर्डर गए थे, फिर चाइना बॉर्डर से वापस कराची आए, वहाँ से निकले तो हमने गिलगित में एक नाइट स्टे की, और फिर गिलगित सुबह 7 बजे से निकले तो मेरे ख्याल से 36-38 घंटे की ड्राइव के बाद हम कराची पहुँचे। सिर्फ नाश्ते, लंच और डिनर के लिए रुक रहे थे, और बकाया नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही थी। तो बहुत अच्छी गाड़ी है। 6 अफराद थे, 6 अफराद का सामान था गाड़ी में, तो बहुत लग्जरी गाड़ी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पेट्रोल भी डलवा देंगे, क्योंकि इसमें पेट्रोल कम है। 42 की रेंज बता रही है कि ये इतने किलोमीटर चलेगी। और जरी का आज ट्यूशन का टाइम है, जरी को देर भी हो गई है। जरी के मम्मा की भी फ़ोन आई कि भाई जरी को पहुँचाओ, इनको ट्यूशन जाना है। तो बस इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में पहुँचते हैं। ये अब जो है वो शेल का पंप आ गया। ये हमारे पास ईमानदार थोड़ा सा पेट्रोल पंप है। डंडी मेरे ख्याल से कम मारते हैं या मारते नहीं है, लेकिन ज़्यादा रश होता है। अब ये यहाँ जाते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी साफ़ भी हो गई, पंचर भी बन गया। और ये वाला व्हील जो है वो पंचर था, ये वाला टायर। तो इसको जो है ना पंचर बनवाने के बाद गाड़ी वाले ने कहा इसमें हवा जो है वो 35 रखें। चारों में 30 रखते हैं, फॉर्च्यूनर में भी 30 होती है। मैंने कहा नहीं, BRV की रिकमेंडेशन है कि 7 सीटर गाड़ी है, पीछे 42 होनी चाहिए। तो शॉप वाले ने कहा 42 ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमने इसमें जो है वो 35 रखी है और आगे में 30। तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ किए, खुद किए। और ख़ुद करने में एक ये होता है कि कहीं भी कोई मामला होता है, सही साफ़ नहीं होती, तो वो पता चल जाता है कि कहाँ मसला है, तो वो और अच्छे से हो जाती है माशाल्लाह। और ये हमारी पाकिस्तानी मीरा जैसी गाड़ी है, नो डाउट ये भी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। तो अब इसको जाते हैं घर खड़ी करते हैं, इसको कपड़ा चढ़ाते हैं दुल्हन की तरह, और फिर इंशाल्लाह 3 दिन के बाद इसको निकालेंगे। यहाँ कहीं अगर जाना पड़े तो फिर इसको निकालेंगे।